हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवांक्स लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा रूल्स और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लॉजिक गेट्स एंड यूनिवर्सल गेट्स में, और वहाँ मैंने कहा भी था कि इन रूल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में बुलियन अलजेब्रा रूल्स में। सो आज हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हुए इनको अप्लाई करना सीखेंगे कि कोई भी अगर क्वेश्चन हमको मिलता है जो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इन रूल्स को हम किस तरह अप्लाई करते हैं और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को किस तरह सिंप्लीफाई किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से, जो है अपना ए डॉट ए। सो बुलियन अलजेब्रा रूल्स में फर्स्ट रूल है अपना ए डॉट ए, इट विल बिकम ए। ए डॉट ए स्क्वायर नहीं होगा ना 2a होगा, ए डॉट ए होगा आपका। इसी तरह से ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट सो ऑन, क्या आपका क्या होगा ए। इट मीन्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी टर्म अगर बार बार मल्टीप्लाई हो रही है सेम टर्म, तो वो वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ना स्क्वायर होगा ना क्यूब होगा, वो सिर्फ वो की वही टर्म रहेगी। ए डॉट ए डॉट ए डॉट मल्टीपल टाइम आ जाए ए रहेगा। इसी तरह से कोई टर्म अगर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है ए बार डॉट ए बार डॉट ए बार डॉट ए बार सो ऑन ए बार, तो इट विल बिकम ए बार ऑलवेज। ए बार डॉट ए बार डॉट ए बार डॉट ए बार ए बार। इसी तरह से अगर कोई टर्म इस तरह से है ए बी डॉट ए बी डॉट ए बी, तो ये भी क्या रहेगा आपका ए बी रहेगा। कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो इसको, आप आगे समझ जाओ, आप यहाँ पे कितनी भी बार मल्टीपल टाइम आप इनको मल्टीप्लाई करते रहो, तो ए बी डॉट ए बी डॉट ए बी इक्वल्स टू ए बी, ए बार डॉट ए बार डॉट ए बार ए बार, ए डॉट ए डॉट ए या ए डॉट ए। इसी तरह से ए डॉट जीरो, समथिंग डॉट जीरो, सिंपल जीरो। ए डॉट वन, ए डॉट वन, समथिंग डॉट वन, समथिंग, दैट मीन्स ए डॉट वन ए। यहां पर ए डॉट वन वन नहीं होगा, ए डॉट वन ए। एंड 7 नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ए डॉट ए बार। कोई भी टर्म है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर अवेलेबल है तो ये हो जाएगा आपका जीरो। क्यों होगा जीरो? ए ऑलरेडी अगर आपने मान लिया वन, ए वन है, तो ए बार क्या हो जाएगा, सपोज ये आपका वन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जीरो, तो वन इंटू जीरो जीरो, समथिंग डॉट जीरो जीरो। सपोज ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा वन, तो जीरो डॉट वन अगेन जीरो, तो दोनों ही केस में क्या होगा ये जीरो हो जाएगा। तो ए डॉट ए बार जीरो। नेक्स्ट रूल a plus a, it will become a. Next rule a plus a plus a plus a multiple time, so on a। तो जैसे यहाँ था कि किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दो डिजिटल में वो चेंज नहीं होती, वो वही रहेगी, वैसे ही अगर एक टर्म बार बार रिपीट हो रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो की वही रहेगी, सेम टू सेम। ओके, नेक्स्ट इसी तरह अगर कोई टर्म ए बी है, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, तो ये भी क्या रहेगा आपका ए बी रहेगा। ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, आगे तक चलते जाओ, सो ऑन ए बी। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस वन, ए प्लस वन, ये रहेगा आपका वन। कैसे? अगर ए की वैल्यू में जीरो करता हूं तो जीरो प्लस वन वन, अगर मैं ए की वैल्यू वन करता हूं तो वन प्लस वन वन, टू नहीं होता इसके अंदर,
1 प्लस 1 B1, 0 प्लस 1 B1। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस ए भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो a प्लस 1 लिखो या 1 प्लस ए लिखो, ये रहेगा आपका 1। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रूल निकल के आ रहा है जिसे बोलेंगे 1 प्लस एनीथिंग इक्वल्स टू 1। ये भी एक आपका एक इम्पोर्टेंट रूल है। 1 प्लस एनीथिंग इक्वल्स टू 1, जस्ट लाइक दैट 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अगर ऐसे आ जाए तो 1 प्लस समथिंग है तो ये आपका 1 बन जाएगा अपने आप से। अगर ये आ जाएगा 1 प्लस बी डी, ये अपने आप 1 बन जाएगा। 1 प्लस समथिंग 1, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करोगे उनका आंसर कुछ भी आ जाए, बट वो 1 में प्लस हो रहा है ना, तो 1 प्लस या तो 0 आएगा इनका आंसर, तो 1 प्लस 0 1, या इनका आंसर 1 आएगा तो 1 प्लस 1 भी 1। सो ऑलवेज 1 प्लस एनीथिंग 1। तो ये आपका रूल हो गया 11 नंबर, 1 प्लस ए या a प्लस 1, इन शॉर्ट 1 प्लस एनीथिंग इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट रूल नंबर 12, a plus 0, a plus 0 will become a। सिंपल है, समथिंग प्लस 0 समथिंग, a प्लस 0 a। यहां पर आप देख सकते हो, एक आप सिंपल सा वैल्यू पुट करके देखो। अगर मैं a की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, a की वैल्यू क्या पुट करी 0, तो 0 प्लस 0 0, तो क्या वैल्यू थी a की 0, तो जो वैल्यू a की होगी वो आएगी, यानी कि a प्लस 0 में क्या आएगा a, यानी कि जो यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे वही यहां पर रिफ्लेक्ट करने वाली है। अगर ये वैल्यू आप 1 पुट करोगे 1, तो यह 1 आएगा। कैसे 1 प्लस 0 1 ही आएगा। अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 0, तो क्या पुट किया था आपने 0, तो 0 आ गया। तो a प्लस समथिंग सॉरी a प्लस 0 a, और ये था आपका a प्लस 1 1, यानी कि 1 प्लस एनीथिंग। तो यहां तक आपने जो रूल पढ़े, अभी और आने वाले हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रूल था ये तो इजीली आपको याद हो गए। a डॉट ए डॉट ए बार या ए बी यानी कि सेम टर्म रिपीट हो रही है तो एज इट इज। उसके बाद किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0। a डॉट 1 समथिंग डॉट 1 समथिंग, a डॉट ए बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल था, a डॉट ए बार 0, यानी कि किसी भी टर्म को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई, तो उसको 0 कर देगा। उसके बाद रिपीटेशन हो रही है वापस से एडिशन के साथ, तो वो की वही टर्म रहेगी। फिर यहाँ पर आया था आपका a प्लस 1 या 1 प्लस है, इन शॉर्ट 1 प्लस एनीथिंग 1, देन a प्लस 0 a। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट रूल, a प्लस ए बार, यहां पर आपने a डॉट ए बार किया था, इंपॉर्टेंट था, a प्लस सॉरी a डॉट ए बार था, अब वहां पर क्या है a प्लस ए बार। तो किसी भी चीज को उसके कॉम्प्लीमेंट से हम अगर ऐड कर दे, प्लस कर दे, तो क्या होता है इट विल बिकम 1। कैसे होगा देखो, अगर आप a की वैल्यू 0 पुट करते हो तो ये अपने आप से क्या हो जाएगा 1, अगर ये 0 तो ये 1, तो 0 प्लस 1 1। अगर आप a की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका 0, तो 1 प्लस 0 अगेन 1। तो इन शॉर्ट a प्लस ए बार ऑलवेज विल बिकम 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 13। तो a प्लस ए बार इक्वल्स टू 1, वो मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा था और वो आपको समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रूल नंबर 14, डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसके दो रूल होते हैं, वो देखिए, a डॉट बी डॉट सी होल बार एंड नेक्स्ट वन इज a प्लस बी प्लस सी होल बार। तो यहां पर देखो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी होल बार आ जाए वी हैव टू यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो इस होल बार को हम कैसे यूज करेंगे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन, तो ये हो जाएगा आपका a बार b बार c बार, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। अब बीच में साइन किस चीज का है, डॉट मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका प्लस।
तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। अगेन हियर ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ए बार, बी बार, सी बार, तो ये हो गया ब्रेक द लाइन। अब बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा, डॉट। तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 14, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये जो रूल्स थे आपके, ये थे आपके बेसिक रूल्स। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 50, अगर आपको मिल जाए a प्लस ए बार बी, इस तरह की इक्वेशन मिल जाए आपको डायरेक्ट, इसको आप देखो ध्यान से। इसमें क्या है, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट जो टर्म होगी इसका कॉम्प्लीमेंट है ये, ऐसे ए बार दिख रहा है। अगर इसी का और एग्जांपल बताता हूँ मैं कैसे कैसे। सपोज ए बार प्लस ए बी आ जाए, सपोज करो सी प्लस सी बार डी आ जाए, सपोज बी प्लस बी बार सी आ जाए। तो इनको देखो आप, ये सब सिमिलर टाइप की इक्वेशंस है। फर्स्ट टर्म जो है उसका कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट टर्म के अंदर मिल रहा है आपको, फर्स्ट वाला ये देखो सेम एज इट इज। अगर ये ए बार है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार, और ए बार का कॉम्प्लीमेंट ए, सिंपल। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। तो यहां देखो फिर से, ए सिंपल टर्म थी, इसका कॉम्प्लीमेंट ए बार। अगर यहां पर ए बार है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए, यहां पर सी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट सी बार, अगर ये सिंपल बी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट बी बार। तो इस टाइप की कुछ एग्जांपल अगर आपको मिल जाए डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो बिल्कुल इजीली आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। वो आंसर क्या होगा कि फर्स्ट टर्म जो है वो तो आंसर में आने वाली है ए, ये तो अगर ये है क्वेश्चन तो ए बार फर्स्ट टर्म, मैंने बोला है फर्स्ट टर्म मतलब ये, इस केस में ए बार, इस केस में सी, इस केस में बी। अब आगे आप क्या कर सकते हो, इनको हाइड कर लो। इस केस में इसको हाइड कर लोगे आप तो क्या बचेगा, बी, तो ए प्लस बी। इस केस में ए को हाइड कर लो, यानी कि जो टर्म आपने लिख दी आंसर में उसका कॉम्प्लीमेंट हाइड कर लो, तो क्या बच गया, ए बार प्लस बी। इसमें सी प्लस सी बार डी है तो सी तो आंसर में आनी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट सी बार, इसको हाइड कर लो, सी प्लस डी। ऐसे ही बी है वो आंसर में आएगी फर्स्ट टर्म, इसका कॉम्प्लीमेंट बी बार, तो क्या बच गया, बी प्लस सी। ये तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मैंने 3-4 इस तरह लिख दी कि आपको ये याद हो गया होगा। तो ये जब भी इस तरह का आ जाएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बट डायरेक्ट क्यों लिखा, ये क्यों आया, वो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर ये प्रूफ करके देख लीजिए आप कि ये क्यों आया। इसको फिर से लिख रहा हूँ मैं। ये था आपका ए प्लस ए बार बी। अब यहाँ पर इसको हम प्रूफ कर रहे हैं और लेके आएंगे ए प्लस बी, क्योंकि बाकी के रूल्स तो बिल्कुल सिंपल थे, बट इसमें थोड़ा सा था। बट इसको मैंने याद करवा दिया आपको डायरेक्ट। बट क्यों आया वो देखो। यस, तो यहाँ पर जो ए है, या इस ए को मैं ये लिख सकता हूँ ए डॉट वन, बिकॉज ए डॉट वन इक्वल्स टू ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी कैन राइट ए डॉट वन प्लस ए बार बी। हम प्रूफ करने जा रहे हैं, हम LHS को लेके RHS ए प्लस बी लेके आएंगे। तो ए को लिखा मैंने ए डॉट वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ए बार बी। अब यहां पर देखो ए है और बी है, दोनों टर्म अवेलेबल है इसके अंदर, बट यहां पर क्या है, केवल ए ही है, बी नहीं है। तो क्या मैं वन को बी की फॉर्म में ले सकता हूं। जैसे देखो यहां पर ए प्लस ए बार क्या होता है, वन होता है, तो बी प्लस बी बार भी क्या होगा, वन। तो यहां पर जो ये वन है मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी प्लस बी बार, क्योंकि बी प्लस बी बार क्या होगा, ए प्लस ए बार वन होता है, तो बी प्लस बी बार वन होगा, तो बी प्लस बी बार वन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जस्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं, और यही कुछ प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब कहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है। हमको ये लेके आना है। तो यहाँ पर मैं क्या किया था, पहले ए को ए डॉट वन लिखा एज इट इज, ए को एज इट इज लिखा, और वन को हमने लिख दिया बी की फॉर्म में। वाई, क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी मिसिंग है, तो वन को हम बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, बी प्लस बी बार। आगे देखिए ए बार बी, यहाँ पर देखिए अब इसको हम ओपन करेंगे, ए डॉट बी ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी।
अब यहाँ पर हम सोल्व करने के लिए फिर से यूज़ करेंगे हम टेक्निक कुछ कॉमन लेंगे, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा रूल्स में आपको क्या करना होता है, मेनली कॉमन लो और इस रूल्स को फॉलो करो। तो यहाँ पर हम इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, ए, तो क्या आ जाएगा अंदर बी प्लस बी बार, देख लो वापस वही आ जाएगा, बट हमको करना पड़ेगा फॉलो, क्योंकि हमको सोल्व करना है, ये लेके आना है। तो देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब आगे देखो ये क्या टर्म है, ए बार बी। अब इस ए बार बी को अगर मैं वापस लिख दूंगा तो क्वेश्चन वही बन जाएगा, बट ये नहीं लिखना अपने को। क्या करना होगा कि इस ए बार बी के साथ कुछ देखना होगा कि इन दोनों टर्म में से कौन सी टर्म है जो इसके साथ मैच हो जाएगी और उसमें दोनों में कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ये तो सिंगल है, इन दोनों टर्म में से जो भी टर्म इसके काम की होगी उसको हम दोबारा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी प्लस ए बी यानी कोई भी टर्म बार बार लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो पहले इसको और इसको देखो, इसमें क्या है ए और इसमें ए बार, कोई कॉमन नहीं है। बी बार और बी नहीं है कॉमन, तो ये तो इसके काम की नहीं है। अब देखो ये रहा ए बी और ये रहा ए बार बी, ए बार नहीं है कॉमन, बी बी यस, इन दोनों में कॉमन है बी। तो यहाँ पर आप ए बी को मैंने फिर से लिख दिया, ए बी प्लस ए बी लिख सकते हो। तो अब इन दोनों में कॉमन देख लो क्या आएगा, बी, तो ये क्या हो जाएगा ए बार प्लस ए। अब आपको पता है बिकॉज ए बार प्लस ए इक्वस टू 1 या बी बार प्लस बी इक्वस टू 1, इनको आप ए प्लस ए बार या ए बार प्लस ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 होता है, तो देखो ए डॉट 1 प्लस बी डॉट 1, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी फाइनली। तो ये आ गया आपका ए प्लस बी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये थे आपके सारे बुलियन अलजेब्रा रूल्स। अब हम इस पर स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ इसके अंदर जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 बुलियन अलजेब्रा रूल से रिलेटेड। तो इसको हम देखो सिंप्लीफाई करना होगा, तो इस तरह से आपको कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन बहुत लेंदी लग रही होगी आपको, बट इसको सिंप्लीफाई करते करते हमको शॉर्ट करते हुए आंसर लेके आना होगा विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। तो इसमें आप कोई भी टेक्निक लगा सकते हो, कोई भी दिमाग अपना लगा सकते हो कि क्या कॉमन लेना है। तो बुलियन अलजेब्रा रूल्स के क्वेश्चंस को करने का सबसे बढ़िया टेक्निक है कि सबसे पहले देखो कि सब में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन लो और रूल अप्लाई करो, दैट्स इट। यही टेक्निक है, कॉमन लेना है और जो रूल्स पढ़े थे हमने 15, उनमें से कोई ना कोई रूल आपको यूज होता हुआ दिख जाएगा, वो अप्लाई करो, दैट्स इट। या तो वो 1 कर देगा आंसर को या 0 कर देगा। तो यहाँ देखो, अगर आप देखोगे डिटेल में, आप चाहो तो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। मैं हिंट दे रहा हूँ, दोनों एक या फॉलो करूंगा। आप चाहो तो सबके अंदर सी डी सी डी सी डी सी डी कॉमन ले सकते हो बाहर, फिर जो अंदर रहेगा उनको सोल्व करते करते आगे बढ़ोगे। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ अपने मेथड से, आप अपने कॉपी में कर सकते हो अपने हिसाब से, और सोल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। अगर जिनके आंसर सेम टू सेम आ जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि जो मेरे आंसर आया है और जिस टेक्निक से मैंने किया है, क्या आप किसी और टेक्निक से करके भी वही आंसर लेके आ रहे हो, तो प्लीज़ मुझे आंसर जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पर मेरी टेक्निक देखो क्या है। मैं पहले इन दोनों को कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लूंगा और इन दोनों में से कॉमन लूंगा। आप कोई भी टेक्निक यूज करो, आंसर जो आ रहा चाहिए वो सबका सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहां पर देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बार सी सी डी डी, तो यहां लिख दिया मैंने ए बार सी डी। यहां क्या रह जाएगा आपका बी बार, ए बार सी डी यहां आ गया, बच गया बी बार, प्लस यहां पर ए बार सी डी आ गया आपका बी, सेम ईयर। यहां देखो कॉमन क्या होगा, ए सी डी, तो ये हो जाएगा आपका ए सी डी कॉमन, अंदर रहेगा आपका बी बार प्लस बी, ये बी बार। नाउ आपको साइड में हमेशा मेंशन करना होगा ये, जब भी आप करोगे क्वेश्चन ये, बिकॉज बी बार प्लस बी इक्वस टू 1, क्योंकि ये रूल फॉलो कर रहे हो, मैंने कहा था ना कॉमन लो और रूल फॉलो करो। सो ए बार सी डी डॉट 1, दिस विल बिकम 1 प्लस ए सी डी डॉट 1, और नेक्स्ट रूल ए डॉट 1 ए, ये रूल होता है।
सो दिस डॉट 1 दिस, तो ए बार सी डी प्लस ए सी डी। नाउ अगेन कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है, सी डी, तो सी डी कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा अंदर, ए बार प्लस ए, अगेन ए बार प्लस ए इक्वल्स टू 1। ये सब रूल आपको लिखने होंगे कि कौन सा रूल आप यूज कर रहे हो। सो ए बार प्लस ए इक्वल्स टू 1 होता है, तो सी डी डॉट 1, तो अगेन ए डॉट 1 इक्वल्स टू ए, सो सी डी डॉट 1 इक्वल्स टू सी डी, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और मैंने बोला आपको जैसे कि आप कोई और टेक्निक यूज करो, उसको सोल्व करो। अगर आपका भी आंसर सी डी आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ कि आपका सी डी आ रहा है या कुछ और आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट a प्लस बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो हमको प्रूफ करना होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यह आंसर आता है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हमको LHS साइड लेना होगा पहले, जो कि है a प्लस बी डॉट है बीच में, यार नहीं हो तभी आप अंडरस्टूड ये चीज, a प्लस सी। इसको सोल्व करके अपने को ये लेके आना है विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। तो मल्टीप्लीकेशन तो सिंपल मैथमेटिक्स वाला ही है। फर्स्ट a डॉट ए करेंगे, देन a डॉट सी करेंगे, देन b डॉट ए करेंगे, देन b डॉट सी करेंगे। तो a डॉट ए प्लस b डॉट ए, b डॉट ए, a डॉट ए, b डॉट ए, a डॉट सी, a डॉट सी, b डॉट सी। ठीक है, तो a डॉट ए रूल था आपका नंबर 1, a डॉट ए, ए था ये रूल, a डॉट ए साइड में लिख दो इधर या इधर लिख दो, डजंट मैटर। a डॉट ए, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी, इसको ए सी, और ये हो जाएगा आपका बी सी। उसके बाद अब यहां पर आप देखोगे, इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो बट उसमें तो नहीं है, बट इन देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, a, तो क्या रह जाएगा अंदर 1 प्लस बी प्लस सी। देखो a कॉमन लिया, 1 इसमें से a आ गया तो बच गया b, इसमें से a आ गया तो बच गया c प्लस बी सी। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो 1 प्लस समथिंग, बताया था रूल, 1 प्लस a इट विल बिकम 1, 1 प्लस एनीथिंग ऑलवेज बिकम 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस एनीथिंग 1, तो a डॉट 1 प्लस बी सी, एंड अगेन a डॉट 1 a, सो a डॉट 1 a प्लस बी सी, ये आ गया आपका आंसर, हैंस प्रूव्ड। तो ये थे आपके बुलियन अलजेब्रा के रूल्स प्लस कुछ क्वेश्चंस कि किस तरह से हम उसको याद करेंगे, उनमें कौन कौन से रूल इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, और उन रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे, पहले हम कॉमन लेते हैं एंड फिर उनको फॉलो करते हैं, और साइड बाय साइड हम उनको लिखते रहते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को या जो भी इक्वेशंस आती है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जितने ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।